मेरे शरीर के अंदर मैं पूरा पैरालाइज जैसा हुआ, अनकॉन्शियस हो गया। मुझे पता नहीं, मैं खाना नहीं खा सकता, कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ा सफेद वाइट ऐसा एरिया पे बहुत एक सुंदर मोहर, एक पैलेस जैसा, ओनली वाइट ग्लिटरिंग, वो एकदम शाइनिंग होते थे। शाइनिंग मैं बोला खुदा मैं अपने लाइफ को आपको दूंगा, आपकी सेवागाई करेंगे। आपको मार रहे थे, अपने हथियार लेकर हमारे ऊपर आक्रमण किया, हम लोग नीचे गिर गया। हम तो वैसा ही आधा तो मृत्यु हो गया, इतना तो ये 48 लोग मार कहाँ बचेगा। सही है, सही है। जैसे स्टेफानो को पत्थर मारा, स्टेफानो तो उधर ही मर गए। ये तो खुदा का मेहरबानी, आज भी मैं जिंदा हूँ। 48-9 लोग मारने के बाद भी आज भी खुदा ने मुझे इतना जीवित रखा। मेरा वाइफ केरला में गया दूसरे बेटे को डिलीवरी के लिए, जन्म हो गया। वो बच्चों को भी मैं देखने जाने वाला था, लेकिन मुझे पता नहीं, जा नहीं सकता, आज रात को मरेंगे। तो मैंने ऐसा दुआ किया, प्रभु मेरा मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। तुरंत एक पत्थर लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पे मारा। आश्रय टीवी देखने वालों हर दर्शकों को प्रभु यीशु के नाम से आश्रय टीवी भारत तरफ से आपको हम लोग धन्यवाद करते हैं। आज हमारा बीच प्रभु के दास हमारा बीच है। आइए हम लोग स्वागत करेंगे, ये गॉड सर्वेंट प्रोग्राम में हम लोग वेलकम करेंगे। पास्टर वेलकम। पास्टर वेलकम वेलकम। बहुत खुशी हो रहा है पास्टर, आपको हम लोग ये चैनल में देखने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसके लिए मैं प्रभु के धन्यवाद करता हूँ। आपको भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप ये भारत में आके हमारा बीच ये आपका गवाही, आपका जो जीवन में प्रभु ने किया हुआ अद्भुत काम को आप बताने के लिए हम लोग बीच में आए, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद बोलता हूँ। धन्यवाद। पास्टर अभी आपका सेवकाई के बारे में, आपका जीवन में प्रभु जो किया हुआ हर एक अद्भुत का काम, आपका फैमिली, आपका बचपन, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे पास्टर। पहले हम लोग आपका बचपन के बारे में थोड़ा बात करेंगे। आपका जो छोटा बचपन, आपका फैमिली कैसा था, आपका कितने बच्चे, आप कौन सा गांव में बिलोंग करते हैं पास्टर? पहली बार में परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सारे इस आश्रय टीवी, उनके सारे जो ऑर्गेनाइजर, डायरेक्टर और हमारे साथ बैठने वाला ब्रदर प्रसाद, पास्टर प्रसाद, सबको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा सलाम। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू, पहले में सब सारे दुनिया के जितने भी लोग जो इस चैनल को देखते, उनको भी प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबको सलाम करता हूँ, खुदा को मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू पास्टर। और मेरा नाम साइमन ताइल है। मैं एक मसीह, नामधारी मसीह परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप चर्च में जाते थे और मेरा माँ बाप बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि उनका कोई व्यसन वगैरह कुछ लेता नहीं था। हर दिन हमारे घर में प्रेयर होते थे। और मैं मेरे माँ बाप का एक ही बेटा हूँ। आपको एक ही बेटा है और मेरे एक बहन है। और दो बच्चे। और मेरे माता मुझे बहुत, हम लोग माँ बाप मुझे बहुत स्ट्रिक्ट में पालन पोषण करते थे। और हम चर्च में जाते थे, लेकिन उसके बावजूद हम घर में हमारे हर दिन कंपल्सरी प्रेयर होते थे। ऐसा जिंदगी हमारे थे। और स्कूल में भी मैं पढ़ाई तो करते थे। वैसे भी मैं बचपन में, कैन आई टेक दैट, मैं बचपन में कोई इतना खराब नहीं था, शरारती नहीं था, मैं बहुत सीधा था। और मैं हर चीज़ को ईमानदारी से, वफादारी से, बचपन में ही मेरा आदत था हर चीज़ में ईमानदारी वफादारी निभाना। और जो स्कूल के अंदर में जाता था, उधर भी जो दिल से मैं दोस्तों को मोहब्बत करते थे, दिखाव नहीं करता था मैं। जो अगर किसी के साथ दोस्ती करे तो दिल से करता था। ऐसा एक व्यक्ति था मैं। मेरा आशा था पढ़ाई करे और आगे बढ़े, कोई बड़ा पुलिस ऑफिसर बने, कोई बहुत बड़ा एक बड़ा आदमी बने। कि तब से मेरा लंबाई था, मेरा अच्छा पर्सनालिटी था, इसलिए मुझे और कुछ आगे बढ़ने का बहुत प्लान मैंने किया। लेकिन घर का हालत सब कैसा था तब जब आप छोटे? घर में एक्चुअली हम लोग चर्च में जाते सब थे, लेकिन हम चर्च में बैठने के बावजूद भी हमारे मन एक आत्मिक तौर पर नहीं था। हमारे मन तो चलो चर्च में बैठेंगे, ऐसा लगेगा चलो अभी पिक्चर में जाएंगे, फिल्म देखना जाएंगे, तो ऐसा एक नॉर्मल लाइफ।
मसीह होने का, हम क्रिश्चियन है भाई, हम क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ है, तो इसका एक घमंड हमारे अंदर था। चलो हम बहुत अच्छा जीवित परमेश्वर के, लेकिन हमारे अंदर जो परिवर्तन होना है वो हमारे अंदर नहीं थी। जो शांति होना है हर क्षेत्र में, जो एक आत्मिक जीवन में, जब एक प्रभु में आने के बाद जो मैं अनुभव करता हूँ वो पहले मेरे जिंदगी में नहीं था। लेकिन अब आपका वही घर का हालत सब अच्छे थे क्या? लेकिन हम लोग भारत में इसका केरला एक आलप्पी डिस्ट्रिक्ट, आलप्पुड़ा डिस्ट्रिक्ट जो बोला जाता है, काफ़ी वो देश बहुत सुंदर है। केरला के अंदर आलप्पी जिला में काफ़ी नदियाँ आपको मिलेंगे, पास में समुद्र मिलेंगे और ब्यूटीफुल हो, भारत का वेनिस बोला जाता है जो आलप्पुड़ा। तो इस जगह में मेरा जन्म हुआ। तो मैं 1 से 10 तक वह पढ़ा, प्राइमरी स्कूल पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने एक्चुअली उसके बाद मैं पढ़ाई आगे नहीं कर पाया। मैं 10th 12th तक बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे ज़िंदगी में बिल्कुल शांति नहीं था। मैं एक लिटिल आउट मीन्स आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। मैं पूरा एक खुशी नहीं था मेरे अंदर, जो मैं जो चाहता था, क्योंकि लोगों के अंदर वो वफादारी नहीं दिखना मिलता है, जो शांति होना है वो शांति नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा दुनियादारी जैसा, इतना खराब नहीं था लेकिन थोड़ा दुनियादारी टाइप, मैं एक अपने आप को और कोई लेवल में मैं लाइफ लेके मेरा लाइफ गया। तो मेरा परिवार एक मीडियम फैमिली है, मीडियम फैमिली लेकिन अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग, हाँ सब फैमिली अच्छे हैं। हम लोग आलप्पुड़ा जिला में और कार्तिकेयपल्ली तालुका में, आलप्पुड़ा जिला कार्तिकेयपल्ली तालुका में हम लोग गए। बाद में आप पीयूसी, अब कॉलेज के टाइम पे आप ऐसा कॉलेज ने पीयूसी में छोड़ दिया ऐसा? या मैं एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ा बीमारी हुआ। उस समय मुझे एक ऐसा कुछ शरीर में आया, तो मुझे पता नहीं क्या है कि मेरे माँ बाप का एक ही बेटा है, तो मेरे माँ बाप लोगों ने हर हॉस्पिटल में ले गया, तो वो बीमारी क्या पकड़ नहीं आया। तो मेरा जल्दी मेरा शरीर के अंदर मैं पूरा पैरालाइज जैसा हुआ, अनकॉन्शियस हो गया। मुझे पता नहीं, मैं खाना नहीं खा सकता, कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं मालूम मुझे। तो उसके बाद मुझे कई लोगों ने बोला आप कोई इधर ले जाओ, वो मंदिर पे ले जाओ, मस्जिद में ले जाओ, लेकिन मेरा मम्मी के अंदर थोड़ा विश्वास था। वो बोले नहीं, हम तो क्रिश्चियन लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हम तो प्रभु यीशु पर ही भरोसा करते हैं। तो हम लोग, फिर मेरा पापा मम्मी ने, लेकिन उस समय मैंने एक दर्शन देखा। मैं बेहोश होने के बावजूद भी, मैं अनकॉन्शियस, मैं पैरालाइज होने के बाद भी, जब मैं राइट साइड में देखता तो बहुत बड़ा स्वर्गदूत मेरे राइट साइड में, जो तलवार पकड़ गई, यहाँ से आसमान तक बड़ा खड़ा है। लेफ्ट देखूंगा वहाँ ये स्वर्गदूत है। फिर मैं गहराई से देखूंगा तो बहुत बड़ा एक वाइट, एक बहुत बड़ा सफेद वाइट ऐसा एरिया पे, बहुत एक सुंदर मोहर, एक पैलेस जैसा, ओनली वाइट ग्लिटरिंग, वो एकदम शाइनिंग होते थे। मैं जैसा मैं बीमार होके, मैं अनकॉन्शियस होने से पहले जब मेरे अंदर टेंशन होते थे, उस समय मैंने इस चीज को बार बार देखती थी। और खुदा मुझे पूछता था, मैं सुनता था कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो तू मुझे मेरे लिए क्या करेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे जिंदगी वापस देगा तो तू, क्योंकि मैं मरने वाला था। सभी लोगों ने पूछा मरने वाला है क्यों, कौन सा एज में हुआ ये सब? ये मेरा 16-17 एज के अंदर हुआ। 16 जवानी के टाइम पे, जवान छोटा लड़का, छोटा लड़का 16-17 का एज में। तो उस समय मेरे को ऐसा हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे प्रार्थना करने वाला, दुआ करने वाला जगह पे ले जाओ। आपने बोला? मैंने ही बोला, पता नहीं मेरे को कैसे बोला। फिर मुझे अनकॉन्शियस हो कि मैं पैरालाइज हो गया था। मैं मुझे उठा के वो गाड़ी लाल की, मेरे पापा का बहन परिवार जो है वो सेवागाई करते हैं, वो लेकिन दूसरा चर्च में ही है। तो उन्होंने अपने पेंटिकोस्टल जैसे बिलीव करने वाला पास्टर, दुआ करने वाला पास्टरों को सब बुला के, मेरा पापा मम्मी भी फास्टिंग किया, क्योंकि जैसे हमारे घर में प्रेयर वाला घर था, लेकिन परिवर्तन जो होना है वो नहीं था। तो प्रार्थना वगैरह पे हम विश्वास करते थे। तो वहाँ गया, वह 7 डेज फास्टिंग में बैठा, वो पास्टर परिवार आए थे, वह बैठा। तो दूसरा दिन मैं अनकॉन्शियस बाहर आया, मेरा पैरालाइज, मेरा बॉडी में खाना पहले ऐसा जाता था, एकदम टेढ़ा होता था, लेकिन उसके बाद मेरा एकदम मेरे शरीर के अंदर ताकत आ गया और मेरे अंदर इतना चंगाई आ गया। तो मुझे उस समय भी मैंने ये सुना कि मैं तुझे बचाऊंगा, तू मेरे लिए क्या करेंगे।
तो मैं बोला खुदा, वही आवाज़ को सुना फिर? वो आवाज़ सुना तो मैं बोला खुदा मैं अपने लाइफ को आपको दूंगा, आपकी सेवागाई करेंगे। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ। तो वहाँ से मुझे दर्शन दिया, खुदा ने बुलाया कि तू मेरे लिए काम करो। हाँ। ऐसा दर्शन दिया कि तू मेरे सेवा करो। आपको एक आवाज़ आया, एक आवाज आया कि क्योंकि दर्शन देखा आपने? खुदा ने मुझे जान दिया है, सही। वापस जिंदा कर दिया है कि मैं मरने वाले का था, मुझे मेरा बीमारी पता नहीं था। तो एक्चुअली मुझे 6 महीने के बाद पता पड़ा कि हमको थोड़ा से जो बुखार जैसा आया, सर्दी, तब डॉक्टर के पास गया तो ब्लड टेस्ट किया, तब मालूम पड़ा ये सेरिब्रम मलेरिया था। मलेरिया आते हैं लेकिन सेरिब्रम जो हमारे ब्रेन का छोटे वेन में पकड़ने के बाद वो आदमी एक तो मर जाते नहीं तो वो पागल हो जाते अनकुछ, ये बीमारी है। हाँ वो बीमारी था, तो थोड़ा माइन्यूट रह गया, दुआ में पूरा निकल गया। फिर तब डॉक्टर ने उनको 6 महीने के बाद मालूम पड़ा, तब तक कोई डॉक्टर भी फाउंड नहीं कर सका, लेकिन खुदा ने बताया तो वहाँ से उसने टैबलेट दिया, उसके बाद मैं परिपूर्ण ठीक हो गया। क्योंकि मैंने खुदा प्रभु ने मुझे चंगाई तो दे दिया था, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि वो जो खुदा की परमेश्वर की ओर से पकड़ था कि वो मुझे चुन रहा था उस बीमारी के द्वारा। कि मैं ऐसा पर्सनालिटी वाला था, अच्छे हैंडसम था, अच्छे दिखने में सुंदर था, अट्टा कट्टा था, जवानी में भी लंबा चौड़ा ये सब चीज़ था। अभी मैं थोड़ा डाउन है, लेकिन उस समय और तो खुदा ऐसा लोगों को खुदा मोहब्बत करके बुलाता, जैसे मुझे खुदा बुला रहा है, जैसे इब्राहिम को बुलाया, ऐसा मुझे लगा मुझे भी बुला रहा है, मुझे ही बुला रहा है। लेकिन आपने जो कॉलिंग आपको मिला, प्रभु ने आपको बुलाया, लेकिन आपका घर से कुछ सपोर्ट था कैसा? मेरे घर में वो लोग चलो दुआ हो गया, चंगा हो गया, सब मानते, लेकिन उधार पाना, पेंटिकोस्टल अनुभव, बोर्न अगेन बिलीवर में वो मेरे मम्मी पापा बिल्कुल मना करते थे, बिल्कुल उनको विरोध था। मेरे पापा बहुत बड़ा एक डंडा लेके खड़ा रहता था कि हमारे चर्च में जाना, उधर नहीं जाना। मैं बोला हमारे चर्च ठीक है, मैं आपके चर्च का विरोध नहीं है, लेकिन हमारे चर्च में जाने के बाद हमको जो आत्मिक आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। लेकिन मैं जो आत्मा में भरपूरित होकर बाइबल बेस्ड, स्पिरिट फिल्ड, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा जो चर्च में आराधना होता है उसमें मुझे एक आत्मिक आनंद मिलता है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। बहुत बड़ा डंडा लेके खड़ा रहता, हम तो इतना अच्छे चर्च के मेंबर है, बहुत पुराना बाप दादा हो इस चर्च के है, तो हम इधर ही जाना है। लेकिन मेरे मम्मी मुझे सपोर्ट किया, बोले नहीं बेटा तो जाते तो चर्च में ही जाते हैं, आखिर में और नहीं, उनको जाना दो। ऐसा करके उन्होंने हमको पापा को बोला। फिर मैं चर्च में गया, वहाँ से मुझे कॉलिंग मिला, तो वो कॉलिंग में खुदा प्रभु का सेवा करो, प्रभु का ऐसा एक मुझे अंदर प्रेरणा होता था। और खुदा ने ये दर्शन दिया कि आप नॉर्थ इंडिया में, जो भारत के नॉर्थ इंडिया खास करके गुजरात में ऐसा एक साबरकांठा जिला, वो प्लेस मुझे दर्शन में दिखा है, प्रभु ने दिखाया। हाँ, इसलिए फिर मैं वहाँ से चले गए। और राजस्थान में, क्योंकि मेरे को भाषा नहीं मालूम था, राजस्थान में एक बाइबल कॉलेज में गए। राजस्थान, उधर से बाद में आप बाइबल कॉलेज, क्योंकि मुझे जाना पड़ा, क्योंकि हिंदी जानता नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वो राजस्थान में बाइबल कॉलेज गया, वहाँ में पढ़ाई किया, तो वहाँ भी मुझे दर्शन मिला कि पर्टिकुलर प्लेस जो साबरकांठा है, जो हिम्मतनगर है, वह आपको जाके सुसमाचार सुनाने, वहाँ काफी आदिवासी विस्तार है, जो विलेजेस है। और राजस्थान में है, वो गुजरात में। मैं बाइबल कॉलेज राजस्थान में गया, राजस्थान गुजरात सब जगह पे काफी ये विलेजेस है, जंगल है, जहाँ कोई विश्वासी नहीं है, कभी अभी तक कोई सुसमाचार सुना नहीं है। ऐसा जगह पे आज जाकर प्रभु की सेवागाई करो, ऐसा करके प्रभु ने बताया, दर्शन दिखाया। मेरे साथ पढ़ाई करने वाला उड़ीसा के जो लोग थे, उन्होंने भी दर्शन देखा कि मैं जिस जगह जो साबरकांठा में जो नाम उनको लिख के बताया कि मैं वहाँ सेवागाई करते, उन्होंने देखा कि मैं गोस्पेल बांट रहा है। वो लोग दर्शन में देखा और मेरे को पत्थर मार रहा है, वो लोग देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं, पत्थर मार के मैं भाग रहा हूँ, भाग के दौड़ के जा रहा हूँ, तो फिर वो देखा बोर्ड में हिम्मतनगर साबरकांठा लिखा, बोर्ड में दर्शन में देखा, वो मेरे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट थे। तब उन्होंने आके मुझे बोला, ब्रदर आप कहाँ जाने वाला से? मैं बोला साबरकांठा। हाँ, हिम्मत नाम रात को दर्शन देखा। ऐसा कंफर्म होने के बाद मैं वहाँ से सेकंड ईयर पढ़ाए थे। मैंने बोला सब लोग हमारे वहाँ बाइबल कॉलेज के अंदर बहुत टफ लाइफ था, वो खाने का इतना अच्छा टिका, क्योंकि उस समय बहुत मुसीबत में जाते थे, खाने का इतना ठिकाना नहीं, कोई अच्छा नहीं है। तो हम लोग
बहुत मुश्किल, क्योंकि हम जो हमारे पास जो चावल बना के देते थे वो चावल बहुत सस्ता वाला लाते थे, बहुत पुराना। तो वो एक भाई को वहाँ खाने के लिए रखते थे। वो भाई खाना बनाने वाला वो धोता अच्छी तरह धोता नहीं था, इसलिए। और सब्जी क्या होगा, कोई दाल होगा, वो दाल भी बहुत पुराना होगा। तो ये दोनों के अंदर ऐसा स्मेल मारते थे। तो वो भूख में आकर जब खाने लगेगा, इतना स्मेल करते वो खा नहीं पाता था। तो कई लोगों के आंखों में से आंसू गिरते थे। तो कई लोग बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए उस समय में आए, सब छोड़ के चले गए। और पता नहीं खुदा ने मुझे वहाँ रखा। मुझे भी 1 साल के अंदर वहाँ से छोड़ने का इच्छा हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ, तो वहाँ हम लोग, मैं वहाँ गया, मैं कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक अनॉइंटिंग नहीं हुआ था। फिर हम लोग 2-3 स्टूडेंट लोग मिलकर हम लोग प्रार्थना किया, 3 दिन फास्टिंग रखा। तो बाइबल कॉलेज क्लासरूम में जाके हम लोगों ने बैठ की प्रार्थना किया। 3 डेज फास्टिंग में फर्स्ट डे में मैं अनॉइंटेड हो गया। तो दूसरा दिन हमारे 2 ब्रदर्स थे, वो लोग पास्टर है अभी। अब वो 3 लोग भी पास्टर बन गए। वो लोग सब सेवकाई करते हैं। एक ही जन राजस्थान में काम करते हैं, बाकी सब केरला चले गए। तो वो अनॉइंटिंग होने के बाद मेरे अंदर बहुत सामर्थ आ गया। उसके बाद में हर दिन रात को दुआ करते थे। जब मैं रात को बाइबल कॉलेज के समय होते थे, रात को 10 बजे हमारा लाइट ऑफ करना पड़ता था। 10 बजे रात को? हाँ। तो उस समय में बैठ के दुआ करता, पता नहीं 12 बजे 11 बजे मुझे मार, लेकिन वो प्रार्थना जीवन मुझे मजबूत बनाए रखा, मजबूत बनाया। मुझे खाने बाने का कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हम लोग उधर 3 साल जब हम खाते थे, कोई सब्जी नहीं होते थे, दाल होते थे। हम लोग मिर्ची, जो नीला मिर्ची, जो उसको कच्चा खा के वो चावल खाते थे। भूख मिटाना पड़ता है। ऐसा कष्ट परिस्थिति में मैं बाइबल कॉलेज गया, लेकिन खुदा ने मुझे दर्शन दिया 2nd ईयर में, जो हमारे खाना वगैरह का ठिकाना नहीं था। इसलिए जो ज़्यादा दर्शन था, ज़्यादा खुदा ने जिसको बुलाया वही वहाँ टिकते थे। लेकिन काफ़ी लोगों का स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई करते थे, तो हम लोग रुकते थे। उसके बाद छुट्टियों में लोग घर जाते, अपने घर में मम्मी के पापा का अच्छा खाना खाए। लेकिन मुझे दर्शन मिला, छुट्टियों में घर नहीं गया, उसके जगह पे मैं वहाँ से परमिशन लेके मैं साबरकांठा में एक ट्रक में बैठ के, एक लॉरी में, क्योंकि लॉरी में बैठ के मैं वहाँ से पास्टर को बोला, बाइबल कॉलेज के लोगों को मुझे थोड़ा गॉस्पेल पैकेट चाहिए। थोड़ा गॉस्पेल पैकेट लेकर मैंने उसके अंदर डाल की, फिर वहाँ से मैं वो ट्रक में बैठ के मैं उस साबरकांठा में जाके उतरा। उस समय मेरे पास उधर अभी आपको कोई पहचान वाला, बुलाने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं, मुझे दर्शन दिया, सिर्फ दर्शन लेके अपने वहाँ गया। तो वहाँ उतरा, वहाँ से ये गॉस्पेल पैकेट था मेरे पास, और पैसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा इतना सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि मैं वो मंडली चर्च छोड़ के आया। वहाँ जाके उतरा। एक बेटा था, इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे कि चलो बेटा थोड़ा बहुत, बाकी इतना पसंद नहीं था उनको। वहाँ की उतरा, फिर मैंने वहाँ सेवकाई शुरू किया। एक रूम किराए पे लिया, उधर से एक रूम लेकिन एक बेनिफिट ऐसा हुआ कि रूम मैंने लिया, जो रूम मैंने लिया 150 रुपया में, 33 साल पहले 150 रुपया, वो विश्वास में लिया। वो रूम में सफाई करते थे, उस समय रूम के पड़ोस में से एक पति पत्नी मुझे देखने आया। तुरंत उनके अंदर से बूम करके एक आवाज आया। तो ये मैंने पहली बार इतना बड़ा आवाज सुन रहा है। तो मैं तुरंत में उनको यीशु मसीह के नाम से डांटा, तो नीचे गिर गया। तो बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा था वो। तो स्टार्टिंग मैंने वहां ऐसा शुरू किया। तब मुझे मालूम पड़ा प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि मैं कोई भी डर जाती, इतना बड़ा आवाज आया उनके। लेकिन तुरंत वो लड़की वो स्त्री बहन गिरी गया, उसके हस्बैंड पास में खड़ा था। फिर उठ के बोला मैं अभी किधर है। जस्ट एक यीशु मसीह के नाम से बोला वो दुष्ट आत्मा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको भेज रहा हूँ, कास्ट डीमन, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारियों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ। ये परमेश्वर का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी। हर एक सेवक को जो खुदा ने बुलाया है, परमेश्वर ने बुलाया वफादारी से, उनका जिंदगी में खुदा वो वरदान भी देते हैं, अधिकार भी देते हैं। लेकिन वो अधिकार को जानना कि मैं कौन है, मुझे कौन बुलाया, किसने बुलाया, इस चीज को हमको जानना जरूरी होता है। हु एम आई इन क्राइस्ट, मैं प्रभु में कौन है, हु इज क्राइस्ट फॉर मी, मैं प्रभु मसीह मेरे लिए कौन है, किसने मुझे बुलाया, और मेरा बॉस कितना कामयाब है, कितना ताकतवान है,
वो मेरे परमेश्वर के बारे में मुझे जानना जरूरी है। तो ये सेवकाई वहां शुरू हुआ। उधर से हाँ, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, विश्वासी कोई नहीं है, तो कैसे हम आगे जाएंगे। तो मैं वो गोस्पल पैकेट लेकर पूरा बाजार में चल के जाते थे, वो टाउन में, और वो गोस्पल पैकेट सबको देते थे। अच्छा किताब 25 पैसा 50 पैसा ले लो, ये बहुत बढ़िया किताब, तुम्हारे हर दुकान में जाते थे, तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा, तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा, सबके लिए अच्छा, इसको पढ़ो, क्योंकि ऐसा मुफ्त में देंगे वो फाड़ देगा। इसलिए मैंने गोस्पल पैकेट उसको दिया, और मैंने ये बोल के देता था, ये पढ़ने से तुम्हारे घर में शांति आएगा, तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छा। उस समय इतना विरोध नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना विरोध नहीं था। तब मैंने ये तो ऐसा करके 20 रुपया 25 रुपया मुझे मिलता था वो बेचने के बाद, वो लेके मैं खाने का करियाना सामान लेके खुद की खाता था। फिर वहाँ से मैं एक गाड़ी पे, मैं एक वहाँ से एक सिटी बस में जाता था, एक ब्रदर मिला, वो मुझे पूछा आप कौन है, मैं बोला पास्टर है। फिर उसके लिए मैंने दुआ की, उधार पाया, मैंने उसको बपतिस्मा दी कि वहाँ का चर्च स्टार्ट किया। ऐसा मैंने स्टार्टिंग। कौन सा गांव में? वही गांव में, वो हिम्मतनगर गांव में, हिम्मतनगर, हाँ, सेवकाई वहाँ से शुरू किया, गुजरात। हाँ, लेकिन वहाँ खाली मुझे स्टैंड करना था, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी। लेकिन मेरा सेवकाई था पूरा साबरकांठा को, पूरा जो जंगलों में जो भी विश्वासी नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह को कभी सुना नहीं है, उस इलाका को मुझे एक पूरा गाँवों को बचाना, एक मिशनरी के रूप में, पायनियर मिशनरी के रूप में मैं वहाँ चलेगी। वहाँ से लोगों को विश्वास में आने लगे। फिर बाइबल कॉलेज वाले ने बोला, मैंने बोला मेरे को पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, ऐसा बोला। फिर भी हाँ, फिर मेरे को इतना प्रभु के लिए मेरा जीवन दो, कई लोगों को बचाओ, ऐसा करके इतना बड़ा जोश था। तो मैंने पढ़ाई छोड़ना चाहता, लेकिन उन वहाँ के प्रिंसिपल ने बोला नहीं, आप आइए पढ़ाई करो, आपको हम छुट्टियाँ देंगे। फिर हर हफ्ते, हर तीसरा 3rd ईयर में मैं मेरा पढ़ाई शुरू रखा, तो उन्होंने मुझे हर फ्राइडे को छुट्टी देता था। उस समय वहाँ का सिंगल, राजस्थान से गुजरात में 180-90 किलोमीटर सिंगल रोड था, तो वहाँ गाड़ी में, मैं बस में नहीं आता, पैसा नहीं है, तो ट्रक को मैं बैठ के 3-4 घंटे आके इधर फ्राइडे आके सेवकाई करता, शनिवार को करता, संडे को आराधना चला की, मैं संडे रात को गाड़ी में बैठ के वहाँ राजस्थान में बाइबल कॉलेज जाता। तो रात को उदयपुर में मैं उतर जाता रात को, वहाँ से मैं, मेरे पास पैसा कम होते ऑटो रिक्शा वाले को देने का, तो मैं 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के जाता बाइबल कॉलेज तक। बहुत कुत्ता मेरे पीछे आता, कुत्ता सब, तो मैं एक हाथ में डंडा लेके फिर चल के रात को जाके बाइबल कॉलेज में सो जाता। ऐसा मैं पूरा 1 साल ऐसा निकाला, फाइनल ईयर। तब मुझे पता नहीं, तभी मेरे बाइबल कॉलेज के सारे स्टूडेंट मुझे अपोस्टल बोलने लगता मजाक में, लेकिन सच में मैं अपोस्टल ही था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था मेरे अंदर ये पवित्र आत्मा का वरदान आ रहा है कि मैं अपोस्टलिक सेवा करूं। ऐसा करके खुदावन ने मुझे वहाँ खड़ा रखा, लेकिन हकीकत में वहाँ रह नहीं सकता। एक मिशनरी बोलेगा तो वहाँ आपको रूम नहीं मिलता था, एक रूम नहीं मिले, क्योंकि अगर आप एक विश्वासी बोलेगा तो रूम नहीं मिले, अगर मिशनरी बोलेगा तो आपको मार के फेंक देगा, ऐसा ही एरिया था। तो वहाँ रहने के लिए मुझे मालूम पड़ा कि इधर सेवकाई वहाँ से 50 किलोमीटर अंदर, 60 किलोमीटर खेड़ ब्रह्मा करके गाँव, दूसरे जगह वहाँ से, क्योंकि पूरा एरिया कवर करना है, तो वहाँ रूम मिलना मुश्किल है। तो मैं वहाँ एक स्कूल स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ रहना है, क्योंकि अगर मिशनरी बोलेगा तो वो लोग मार के, पूरा मसीह विरोधियों का अड्डा है, काफी मसीह विरोधी, क्योंकि कहीं भी किसी को देखे वो पसंद नहीं है, सुसमाचार सुना है, उसको मार के फेंक देते, उतना कठिन एरिया था। तो वहाँ मैं सोचा कि एक इधर कैसे भी सुसमाचार सुनाना है, ऐसा करके मैंने एक स्कूल स्टार्ट किया। तो स्कूल स्टार्ट करने के बाद ये लोग मेरे पीछे आते थे। अपने स्कूल स्टार्ट किया। वहाँ के जो टाउन एरिया में थोड़ा बहुत बच्चे मिला, तो ये नॉर्मली गवर्नमेंट का परमिशन लिया, मैंने स्कूल स्टार्ट किया। स्कूल के अंदर बच्चे आते थे, और वो बच्चे अलग अलग घर से आते थे। उस समय थोड़ा से फीस हमने रखा, टीचर को रखा। तो उसके बाद वो स्कूल आगे चला। 2 साल तक मसीह विरोधी मुझे स्पाई किया कि मेरा प्लान क्या है, ये स्कूल क्यों स्टार्ट किया। स्कूल का नाम क्रिश्चियन नाम था, तो शालोम करके रखा। तो ये सब क्या प्लान है इनका। तो 2 साल के बाद उनको मालूम पड़ गया नॉर्मल स्कूल चल रहा है। उसके बाद उन मसीह विरोधियों को भी, बच्चे को वो लोगों ने स्कूल में रखा। रखने के बाद मैंने क्या किया, सीक्रेट में, क्योंकि हमको
वहाँ विरोध इतना था ताकि आप सोशल मीडिया में किधर भी आपका नाम ना आ नहीं सकता, इसलिए मैंने कोई पब्लिसिटी नहीं किया, ना किसी को मेरे सेवकाई के बारे में बताया नहीं, सीक्रेट में करते थे। तो वहाँ से जो स्कूल के अंदर से जो इनकम मिलता था, वो इनकम सैलरी, जो स्कूल बिल्डिंग जो किराया होने के बाद जो बचत पैसा है, उसको लेके हम जंगलों में जाते थे, जीप भाड़े पे लेके। जो जंगलों में आदिवासी इलाका है, जैसे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा आदिवासी एरिया है, आदिवासी लोग हैं। तो वहाँ के लोकल गुजराती भी जाना नहीं चाहते, उधर कोई नहीं जाता है, कोई जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका आदिवासी के जीवन स्टाइल ही सब अलग है। उनके हर घर के अंदर तीर रहता है, और वो अपना हर आदिवासी परिवारों को एक गांव का मुखी होता है, उनके द्वारा चलाए जाते हैं। बाहर के लोगों को लेना देना नहीं, और वो बिल्कुल इलिटरेट पुअर है, अनपढ़ है, और गरीब लोग है। वो पहाड़ों में जंगलों में ऐसा रहते, हर घर में 5 और 6 8 10 बच्चे हैं, खाने का तकलीफ है, और कपड़ा नहीं है, बहुत गरीब परिस्थिति है उनको, बहुत कठिन एरिया है। कई जगह पे रोड नहीं था, मैं जब 33 साल पहले गया, कई जगह पे लाइट नहीं था, कई जगह पे पानी नहीं है, इतना मुसीबत इलाका है। लेकिन खुदा ने, परमेश्वर ने मेरे अंदर वो सामर्थ्य दिया ताकि मैं कैसे भी इन आत्मा को, कई लोगों ने बोला पास्टर आपको वहाँ रहना नहीं है, आप छोड़ दो, आपकी इतना अच्छा जिंदगी है, अच्छा जवानी है। मैं 17 साल की उम्र में सेवागाई शुरू किया, 17 साल की उम्र में पायनियर मिशनरी के रूप में गया। मैं तो बाइबल कॉलेज में भाषा सीखने के लिए गया था, भाषा सीखने, बोलनी भाषा सीखने के लिए। वो सीखने का मुझे मालूम पड़ गया, अभी भाषा सीख गया, अभी उसको खाली वो टाउन में रहने के लिए मैंने सोच समझ कर चालू किया। गोस्पल पैकेट बेच कर मैंने खाना खाया, विश्वास जीवन मैंने वहां से शुरू किया। और स्कूल चालू करने के बावजूद भी उसमें से जो इनकम आता था, वो खर्चा होने के बाद बचत पैसा जो है, किराए पे गाड़ी लेके जंगलों में जाते। वो गाड़ी हर जगह पे नहीं जाता, कई जगह पे रोड नहीं है, तो 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, 8 किलोमीटर चलना पड़ता है, 12 किलो, मैंने लास्ट में 12-13 किलोमीटर तक चला, चल के जाके उस एरिया में समझ रहा था, उनको प्रेम करता था, उनके भाषा सीखने की कोशिश किया। वो भील आदिवासी लोग भीली भाषा बोलते, भील अलग भाषा है। गुजरात में जाते अलग भाषा है, गुजराती लोग गुजराती बोलते, कैम छो, और बीली में किम हेला, तो ऐसा भाषा है। तो वो बिल्कुल जंगली भाषा, फ्लॉक लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज। तो वो सीखने लगा, उनको मोहब्बत, उनको प्यार करने लगा, उनका खाना खाने का प्रैक्टिस की। खाना बिल्कुल अलग है, वो खाना हम नहीं खा पाते, उनका बनाने का स्टाइल। अगर मुर्गी का सब्जी बनाए तो पूरा डालते, कोई भी सब्जी बनाएगा पूरा डाल के बनाते, कोई नहीं खा पाते, तो ऐसा। लेकिन उनकी आत्मा और सिटी में रहने वाले को आत्मा का कीमत तो एक ही सही है। तो हमने सारे समझ के लोगों ने बोला पास्टर रहना नहीं है, आपको लोग मार के फेंक देगा, आपके पास कोई भविष्य नहीं है, ये जंगलों में जाके सेवागाई करेंगे, इसके द्वारा तो कोई आपको कोई दान संपत्ति तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कुछ दे नहीं पाता, उनका कुछ है ही नहीं है। आप कष्ट उठाओ, सेवागाई करो, अगर आत्मा भी बेच भी जाए, उधार भी पाए, उनका कोई ऑफरिंग नहीं है, आपको अपना खाना भी देना पड़ता, कैसे जाए। लेकिन मैंने वो कमाने का नहीं सोचा। जैसे पौल बोलता है, मैं अपने जिंदगी को बहुमूल्य नहीं गिनता हूँ, मैंने खुदा के खातिर सब कुछ तुच्छ जाना। जितने भी लाभदायक था, मेरा जो स्थान था, मेरा रोमन सिटीजन था, मेरे सारे जितना भी योग्यता था, मैं इस्राएल के जो वंशिक गोत्र के थे, बेन्यामीन गोत्र के थे, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं रोमन सिटीजन हूँ, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे बाप तो बड़ा जहाज के मालिक थे, लेकिन मैं सब कुछ खुदा का परमेश्वर का सेवागाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए तुच्छ जाना। तो मैंने भी क्यों तुच्छ जाना कि हमारी जिंदगी इधर खत्म, इधर कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको शैतान ने ऐसा हमारे मन को इतना अंधा बना के रखा है कि ये दुनिया के अंदर हम घुमा रहे हैं। हकीकत में हमारे लाइफ इधर खत्म है, हमारे अनंत जीवन है, जो देखते हुए चीज को अभी इधर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अनदेखे एक राज्य, एक स्वर्ग राज्य, एक अनंत जीवन खुदा हमारे लिए तैयार कर रहा है। तो इस चीज को पौल देखा, इसलिए अपने बहुमूल्य जीवन को प्रभु की सेवागाई के लिए बलिदान रूप के समान दे दिया। अपने अंत समय में जेल में पड़ा हुआ इस पौल अपने जिंदगी को उसका सिर काट दिया गया, उससे पहले उसने बोला, हे मेरे विश्वास के पुत्र, जब तुम आए मेरा चादर लेके आना। मेरे लिखा हुआ लेखक उसके पास अंत में, जहाज में उन्होंने शुरू किया, अंत में उनके पास एक चादर ही था, थोड़ा लिखा हुआ लेखन था। इतना बड़ा आदमी होकर
उन्होंने जिस बुलाहट को, जिस परमेश्वर की सेवकाई को, आमीन। जिस परमेश्वर के राज्य के कार्य को वो बहुमूल्य समझा। आज हम देखते सारे दुनिया में लोग दुनिया को बहुमूल्य समझते ये, लेकिन ये दुनिया को जिसको आप बहुमूल्य समझते हैं ये टेम्पररी है। दिस इज जस्ट टेम्पररी एंड वी आर ऑल्सो जस्ट टेम्परली ट्रैवलिंग दिस वर्ल्ड। वी आर टेम्परली ट्रैवलर्स, हम थोड़ा क्षणों के लिए आए, लेकिन एक दिन ये सब छोड़ के हम जाएंगे। हजारों हजारों साल का जिंदगी स्वर्ग में परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए मैंने भी इस चीज को, क्योंकि ये सब मैं ये पढ़कर ये खुदा मुझे बात कर, कई बार मैं अपने आप को कष्ट में, खाना नहीं मिलते, बहुत मुश्किल है, जंगलों में भूखा रहना पड़ता, 3-4 दिन भूखा रहना पड़ता है। कभी मार डालेंगे मसीह विरोधी, कभी भी मुझे लाइफ थ्रेटन था, बहुत कठिन यार, चल के जाना पड़ता था। और 4-5 दिन बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है, बहुत बड़ा पानी का तकलीफ, इतना परेशान होकर कभी कभी जंगलों में लाइट नहीं है। तो वहाँ इन लोगों को बचाने के लिए कई लोग मुझे मूर्ख समझा होगा, अरे इतना अच्छा बुद्धिमान आदमी वहाँ क्यों पड़ा है, लेकिन मैंने अपने लाइफ को बहुमूल्य नहीं समझा। मैं परमेश्वर को, राज्य को, मेरे बुलाहट को, खुदा को मैं बहुमूल्य समझा। इसलिए मेरा लाइफ मैंने परमेश्वर को दे दिया, चाहे कुछ पैसा मिले नहीं मिले मैं नहीं सोचा। आप पूछेंगे पास आप इतना अच्छा टिप टॉप है, वो मैं टिप टॉप था पहले ही, लेकिन मेरा लाइफ को खुदा को दे दिया। समझ गया? मैं अभी ये खुदा ने मुझे बुलाया तो मैं खुदा के लिए जिंदगी दे दिया। मैं जैसे आपने कुछ कमाया, मकान बनाया नहीं, घर बनाया नहीं, क्यों? मैं ऐसा काम नहीं कर रहा। मैं मकान बनाने का, घर बनाने का ये काम नहीं करता। मैं परमेश्वर के राज्य के काम करता। मैं आत्मा को बचाना, कैसे भी आत्मा। भारत के अंदर 6.5 लाख गांवों के अंदर अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, और 1 लाख इतना अलग अलग चर्च के संगठन है, मिनिस्ट्री से काम करते हैं, और 6 लाख गांव तक कभी 6.5 लाख में से 1 लाख गांव, ये पूरा नहीं, इतना मिनिस्ट्री और चर्चेस काम करने के बाद भी 1 लाख गांव के अंदर पूरा नहीं, थोड़ा आधा जैसा से सुसमाचार फैला। अभी 5.5 लाख गांव आज भी बिना जाने हुए यीशु मसीह के बारे में एक बार भी नहीं सुना। और हम लोग दुआ करते हैं, प्रभु भेजो भेजो भेजो। लाखों सेवक है, लाखों लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एरिया में जाने के लिए तैयार नहीं होता। खास करके अभी तो विरोध तो बढ़ गया, सेवागाई के विरुद्ध भारत के अंदर इतना कठिन परिस्थिति हो रही है, नॉर्थ इंडिया के अंदर इतना कठिन परिस्थिति, कभी भी जान का खतरा है, जेल में डालते, चर्च तोड़ते, बहुत विरोधी चालू हो गया। लेकिन इस मसीह मंडली तो विरोध में तो चालू हुआ। सही। शुरुआत शुरुआत में मसीह, प्रभु यीशु मसीह कोई क्रूस पे चढ़ाए, उसके बाद अपने सारे चेलों को आप देखो, योहन्नान अपोस्टल जॉन को, योहन्नान को तेल में जाड़ा, उसके बाद मरा नहीं, कई लोग को सिर काट दिया, कई लोग को सिंह के गुफा में डाल दिया, कितने जलाकर मार दिया। इसके बावजूद भी चर्च बढ़ा। इसलिए पेर्सिक्यूशन है, अरे मसीह पीड़ा है, इसके मतलब आप सेवकाई बंद नहीं करो। इसके एक सेवकाई आपका नहीं, आप क्यों बंद करते, आप क्यों डरते? आप सोचते मेरा सेवकाई है, मेरा मिनिस्ट्री। नो, इट इज नॉट योर मिनिस्ट्री, इट इज बिलोंग्स टू गॉड। ये परमेश्वर का राज्य की सेवकाई है, ये अपना नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य का सेवकाई। ये परमेश्वर, इस परमेश्वर के राज्य के सेवकाई हम पृथ्वी पे करते हैं। अभी आप वो जंगल में वो लोग बीच में कर रहे हैं, वही सही है, वही परमेश्वर काम है, लेकिन आप वहां करते हैं। लेकिन अब दुनिया में जब आप करते हैं, दुनियादारी मत बनो। आप ये सोचो कि मैं परमेश्वर के राज्य का काम, वो स्टेटस में अपन को सेवा करना। तो मैंने वो सोचा, मैंने दुनिया में मुझे क्या सैलरी मिले, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, ना किसी संस्था का, ना कोई मैंने एक मिनिस्ट्री रजिस्टर किया, एक छोटा सा मिनिस्ट्री रजिस्टर किया गुजरात के अंदर, फिर वे सेवा शुरू किया। अभी वो आपने जो चर्च किया चालू किया था, वो चर्च अभी चल रहा था? वो चर्च साइड में चल रहा था, वो भी सब गरीब लोग, खाने का नहीं, कपड़ा नहीं, मुश्किल संकट, क्योंकि ऐसा एरिया में मैंने सेवाई की है। और उसको वो स्कूल एक स्कूल में चालू रहेगा, स्कूल के अंदर से जो इनकम आता था उसमें से जो बचत था वो लेके गाड़ी किराए लेके जंगल में जाते थे, सेवाई करते, वहां सोते, खाना। लेकिन मैं किसी को बताया नहीं कि मैं ये बाहर किसी को मालूम नहीं है, मैं किसी को मालूम नहीं है। मैं जो टाउन के अंदर मैं साइमन सर के नाम में जाना गया, साइमन सर, क्योंकि मैं स्कूल चला रहा हूँ। और विलेज के अंदर पादरी साहब, मैं पास्टर है, ऐसा सीक्रेट में काम किया। जैसे आगे बढ़ा, फिर मैंने शादी किया। जब आप गुजरात में थे तभी मैं सेवाई करते 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 फिर मैंने शादी किया। शादी मैंने केरला से किया। पहले मैंने सोचा शादी नहीं करना है,
फुल खुदा के लिए काम, प्रभु के लिए काम करो। लेकिन मेरा मम्मी ने बोला आप एक बेटा है, हमारा कोई पीढ़ी नहीं है, सही है। शादी करो, सेवकाई में मदद आएगा। फिर मैंने शादी किया, फिर हमारे बच्चे हुआ, 4 बच्चे, हालेलुया। एक बेटी और 3 बेटे। उसके बाद हमारे बच्चों को पढ़ाने में मुश्किल था, वही अच्छे स्कूल नहीं था, नहीं है। तो टाउन में हमने एक और स्कूल स्टार्ट किया, और एक स्कूल स्टार्ट और एक स्कूल स्टार्ट किया टाउन में। में, और उधर भी बच्चे आने लगा। तो वो स्कूल में से जो इनकम आता वो भी सैलरी, टीचर सैलरी, उसका बिल्डिंग किराया देने के बाद हमने वो जो बचत पैसा है ऐसा गाड़ी लेके किराए पर जाके जंगलों में जाने का, हर गांवों के अंदर प्रभु का सुसमाचार बांटते थे, प्रभु यीशु मसीह का प्यार बांटते हैं। कितना गांव में जाते थे आप? मैं जैसे जितना वो सके 4 गांव 5 गांव, क्योंकि गांव ऐसा, ये गांव मीन्स ये गांव के अंदर स्प्लिटेड है। एक पहाड़ के ऊपर 15-20 परिवार रहेगा, उसके बाद दूसरे परिवार, तो ये चल के जाना पड़ता है, तो आसान नहीं था। आसान है, बिल्कुल आसान है। आप देखो ये, आप सिटी में गाड़ी ब्रेक करो, वहाँ सोचते वो इसी है, चलो जो पढ़ा लिखा लोगों के बीच में आप कुछ भी बांटो, गोस्पेल पैकेट बांटो, लेकिन इनके पास कोई पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, वहाँ कुछ बांटने वाला काम नहीं चलेगा। वो लोग पढ़ने भी नहीं आते, पढ़ने भी नहीं आता, तो उनके पास बैठना पड़ेगा, उसका समय निकालना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लेकिन पवित्र आत्मा साथ देते थे। हर जगह पे पवित्र आत्मा आगे काम करते, जैसे प्रेरितों ने किया, हम यीशु मसीह के बारे में बोलते थे, और जो बीमारी लोगों के लिए दुआ करते चंगा होता था, तो तुरंत उनको मालूम पड़ता है। लेकिन वो लोग को चर्च आने का ऐसा कुछ, चर्च लाने का कुछ ऐसा ये नहीं था। ये वो जंगल एरिया है, चर्च आ नहीं सकता वो, वही फिर हम चर्च चालू करते थे, वही दुआ। अब ये गांव में गया, वहाँ लोग विश्वास में आ रहा है, वहाँ हम एक प्रेयर चालू करते, उधर वो लोग उधर ही करते, फिर हमको वहाँ जाना पड़ता। ऐसा कर करके पूरा एरिया के अंदर मैंने सेवागाई शुरू किया। लेकिन 2001 आने में, 2001 हुआ तो ये मसीह साल के बाद वो सेवागाई आपने चालू करने के, मैंने सेवागाई 91-92 में स्टार्ट किया, मैंने 92 में स्टार्ट किया, 92 में 1992 में स्टार्ट किया। और 10 साल के बाद ये आपने जो 21 में, हाँ 21 में, 21 नहीं 2001 हाँ 21 नहीं 90, हाँ। लेकिन उसके बाद 2001 में लोगों को मालूम पड़ गया मसीह विरुद्ध की, अरे हम इतना स्ट्रॉन्ग हैं कि इधर कैसे मसीह लोग आया, इधर का कौन इसने ये सेवागाई किया। वो लोग को मालूम नहीं, इतने बहुत मसीह लोग उधर बढ़ गए, वो बढ़ गया, इतने लोग, ये लोग विश्वास में कैसे आए, तो फिर चर्चा कर लेगा, सोच लेगा, फिर सारे कमेटी उन्होंने सारे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा किया, वो लोग इकट्ठा करके फिर उन्होंने प्लान किया, एजेंडा तैयार किया, और उसका चेयरमैन जो ठीका उसने एक एजेंडा पास किया, बोला 1-2 मिशनरियों को मार डालना है। हाँ 1-2 मिशनरी को मार डालो, तो ये डर कर, ये मारेंगे उसको डर कर कोई मिशनरी इधर नहीं आएंगे, कोई सेवक इधर आएगा नहीं, ऐसे इन्होंने प्लान किया। तो हमको तो पता नहीं है, मालूम नहीं, हम तो जैसे हम पहले सेवकाई करते थे वैसे फिर मैं और मेरे साथियों को लेकर गाड़ी किराए पे लेकर हम जंगल में गए। जैसे साबरकांठा गुजरात के पास में जो राजस्थान का जेर गांव है, जेर, उसका हिंदी में जेर के अर्थ पोजिशन, तो वो जेर नाम ही गांव का जेर है, गांव का नाम ही जहर है, जहर है। वो गांव पूरा राजस्थान के नक्शे में भी नहीं है। ऐसा गांव में हम लोग गया, सेवागाई किया, 30-35 ऐसा लोग विश्वास में आया। वहाँ के गांव के मुखी विश्वास में आया, एक आदिवासी गुंडा भाई उस समय विश्वास में आया। तो ऐसा करके कई लोग विश्वास में आया। हम लोग दुआ करते तो वो लोगों ने बोला पास इधर करंट नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, हम तो ऐसा इलाका अंधकार में रहते। मैंने बोला जब प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में आएगा, प्रभु यीशु मसीह आपका दिल में आएगा, आपको प्रभु यीशु मसीह को आपको घर पे आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को आपके गांव में आना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं तो जरूर ये गांव में आएगा। प्रभु यीशु मसीह गांव का नक्शा बदल देगा, गांव में रोशनी आएगा, लाइट आएगा। प्रभु यीशु मसीह जिस गांव में आएगा वह लाइट आएगा, पानी आएगा, रोड भी आएगा। मैंने ऐसा ही बोला विश्वास में, मुझे पता नहीं था। मैं ये बोल की समाप्त किया, तुरंत बाद 3 गाड़ी वहां की खड़ा हो गई। मुझे पता नहीं है ये जंगलों में कौन आने वाला है। मैं तो विश्वास में बोल दिया, इधर लाइट भी होगा, रोड भी हो गया। हमने प्रार्थना करता था, ये 33 लोगों के लिए दुआ करते थे जो विश्वास में है वो जंगलों में। तो तुरंत 3 गाड़ियां की खड़ा रह गया। 48 जैसा लोग था, पता नहीं 48 हो 50 हो साइड हो, मुझे पता नहीं, मुझे अंदाज रात को 7 बजे जैसा पूरा वेपन था उनके पास, हर प्रकार का हथियार था, तलवार था, वो था। 15-20 आदिवासी, 15-16 आदिवासी को तलवार लेके दिया, दारू पिलाई, क्योंकि आदिवासी को पैसा का तकलीफ होता है। वो लोग अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, लेकिन पैसा का तकलीफ है तो 20-25 हजार देगा,
एक जन को मारना हो तो मार डाल दे। उसको पाप क्या है, पुण्य क्या है, मृत्यु क्या है, कुछ मालूम नहीं है। वो लोग कभी कभी दारू पी के एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हाँ, ऐसा जैसा अभी हम लोग एक जगह पे सेवा करते हैं, वहाँ हर दिन में एक जन मरते हैं। वो गेरासी आदिवासी, उस डूने कागरे गांव के अंदर एक जन तो कम से कम मरता है दिन में। ऐसा, क्योंकि उनके अनजान लोग हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, दारू पीते, गुस्सा आते, कुछ भी कर लेते, तलवार लेकर तीर चलाएगा। ऐसा अंधकार वाला इलाका में कोई तो मसीह का रोशनी लेके जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? खुदा ने मुझे भेजा। मुसीबत आना, कष्ट है, मेवा छोड़ा नहीं। कई लोगों ने बोला पास्टर तो छोड़ो, आप अच्छा प्रीचिंग करते हैं, आपको अच्छे पर्सनालिटी है, आप हमारे चर्च में आओ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन चलाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन के आप डायरेक्टर बनो। नहीं गया मैंने बोला अगर मैं छोड़ूंगा, ये जंगलों में कौन सुसमाचार सुनाएगा? ये अनपढ़ लोगों को कौन यीशु मसीह के बारे में बताएंगे? लाखों सेवक दुनिया में है, सारे सिटियों में पड़ा रहते हैं, जंगलों में कोई नहीं है। आजकल तो नॉर्थ इंडिया में सिटी में रहना ही मुश्किल है। और आप लोकल लोगों के बीच में सेवकाई करें और भी कष्ट है, बहुत कष्ट। और घर के अंदर रहो सिटी में कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सेवकाई करेंगे बहुत आपको डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन मैं वो सब नहीं देखता। मैं जो बुलाने वाला वफादार है, बुलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है मैं जानता हूँ। वो साधारण नहीं है। अपने बुलाया हुआ भक्तों को, अपने बुलाया हुआ दास को वो अपने खातों में संभालेंगे। वो हमारे प्रोटेक्शन बनेंगे, हमारे प्रोविजन बनेंगे। मैं जानता था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं एक एक अनुभव में मैं सीखने लगा। तो मैं जंगल में गया, रात को 8 बजे 7 बजे से 3 गाड़ी आके खड़ा रहा। पूरा सारे मसीह विरोधियों का सारे लीडर थे, सारे गुंडा था, सारे योद्धा जैसे लोग, सारे हथियार लेके आए। वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते, कोई शब्द हमारे सुनना नहीं था। वो आके हमको सीधा पकड़ा। मैं बोला बातों सब सुन। आप अकेले थे क्या? आपका मैं अकेला था, परिवार को लेकिन जंगल एरिया में खाना नहीं, कुछ नहीं, बहुत परेशान है। तो मैं खुद आता 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर इंटीरियर में, रिमोट में जाते। तो सेवा करना पड़ता है भैया, प्रभु का कार्य है। प्रभु का कार्य तो हमको कहीं भी बताना है। ऐसा है नहीं कि आप सिटी में आके चर्च में आप प्रीचिंग, चर्च चलाना जरूरी है, सिटियों में चर्च चलाना है। चर्च तो मसीह का शरीर है, द चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप चलाओ, लेकिन आप ये मत भूलो कि आपको बुलाया हुआ परमेश्वर आत्मा को बचाने का भी इवांजलिज्म इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चर्च। वो आज कम होता जा रहा है। चर्च का इवांजलिज्म नहीं है, चर्च ही चल रहा है। चर्च में से तो पास्टर निकलते हैं, चर्च में से अपोस्टल, चर्च द बॉडी ऑफ चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। चर्च चलाना जरूर, लेकिन चर्च के अंदर से पास्टर निकलते हैं, अपोस्टल निकलते हैं, प्रॉफिट निकलते हैं, इवांजलिस्ट निकलते हैं, टीचर चर्च में से तो निकलते हैं। मेरा कहना चर्च अभी डाउन हो रहा है। चर्च बस ऐसा चला गया, संडे आराधना हो रहा है खत्म, संडे आराधना हो रहा है खत्म। मैं हर चर्च के बारे में नहीं बोलता, देयर आर चर्च है आज भी प्रभु की सेवाई करता है। तो वो इलाका में रात को आके रुका, वो लोग, सॉरी मैं थोड़ा उधर चले गया, उधर आके रुका, इन लोग आके सीधा हमको पकड़ा, कुछ सुनना नहीं चाहते, सीधा मारने लगा, मारना तलवार से, काटा, कितने हथियार था मुझे पता नहीं। ये 48 लोग भी हमको मार के, मेरे साथ वाला था उसके हाथ तोड़ दिया। मेरे को तलवार से काटा, मैं नीचे गिरा। ये 48 लोग, 49 लोग, पूरा सभी लोग एक जन आपको मार रहे थे, अपने हथियार लेकर हमारे ऊपर आक्रमण किया। हम लोग नीचे गिर गया। हम तो वैसे ही आधा तो मृत्यु हो गया, इतना तो ये 48 लोग मार कहाँ बचेगा। सही। जैसे स्टेफानो को पत्थर मारा, स्टेफानो तो उधर ही मर गए। ये तो खुदा का मेहरबानी, आज में जिंदा हो। 48 लोग मारने के बाद भी आज भी खुदा ने मुझे इतना जीवित रखा। और उनका प्लान तो हमको जैसे मार के चले जाने नहीं था, उनका प्लान था हमको मारना था, खत्म करना था। राइट, थैंक यू ब्रदर। इसलिए उन्होंने हमको छोड़ के नहीं गया। वो हमको हमारे मार खा के नीचे पड़ा हुआ शरीर को उठा के गाड़ी के अंदर डाल दिया और जंगल के अंदर इंटीरियर में ले गया। आपको लेके गए? हमको ले गया। रात को 8 बजे से सुबह 3 बजे तक ये कुत्ता को जैसे ऐसा काट के मारना, ऐसा हमको मार डालने के लिए कोशिश की। उस रात को एक बात मुझे मालूम पड़ा, पौल के समान, आज रात को मैं मरेंगे।
क्योंकि अगर देखो आप नॉर्थ इंडिया, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग नॉर्थ इंडिया में गए, आप गए पता नहीं, वहाँ सिस्टम ऐसा है, एक बार अगर आपको उसको उन्होंने लेके गया, इसके मतलब आप वापस नहीं आएंगे, आपका डेड बॉडी भी नहीं मिलेगा, और आप किधर मारा कैसे मारा वो भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये सिस्टम नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया जैसा इतना नहीं है। सही। तो ये लोग, मुझे मालूम पड़ेगा आज रात को मैं मरेंगे। वो भाई भी था क्या आपके साथ? वो भी था, वो भी था। हम दोनों मर जाएंगे ऐसा सोचा। तब क्या वो गाड़ी चला, हमारे गाड़ी चलाने वाला, उन्होंने बोला मैं भलाना आदमी हूँ, हाँ? मैं भलाना डिस्ट्रिक्ट जिला, मैंने 8 खून किया है, मैंने 8 मर्डर किया, दिस इज 9 नंबर, ये 9वां नंबर मर्डर है, आपको आज रात को मरना पड़ेगा कि हमारे ये चेयरमैन ऑलरेडी पास किया रेजोल्यूशन, इसलिए हमको करना ही है। लेकिन अगर आपको कोई अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ड सेंटेंस है, आप जरूर बताइए, हम जो आपके रिलेशन को पास करेंगे, उसमें वफादारी करेंगे, लेकिन आपको मारना जरूरी है। ऐसा बोलो? हाँ, ऐसा बोला उसने, क्योंकि वो मारने वाला था। एक बात तो मुझे मालूम था, आज लोग मार डालेंगे, खत्म, आपका बॉडी भी नहीं मिलेगा, हम आपको पीस पीस काटेंगे, जंगल में फैलाएंगे, आपको डेड बॉडी मिलेगा तो शायद केस होगा, लेकिन डेड बॉडी भी मिलने वाला है हमारे। उन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद मैंने खुदा से दुआ किया, मैंने बोला आज मैं मरूंगा, लेकिन मैं मरने से पहले 2 बात खुदा से पूछूंगा। मैंने बोला परमेश्वर, इतना वफादारी से बड़े बड़े सिटी में जाके मैं सेवा कर सकता था, लेकिन इतना वफादारी में मैं आपकी बातों को मानकर मैं जंगल में मैंने सेवागाई किया, कुछ प्रॉफिट मैंने दे देखा। ऐसा वफादारी से सेवा करने वाला सेवक को आप ऐसा इनाम देंगे क्या, ऐसा मृत्यु देंगे क्या? दूसरे में प्रभु को पूछा, आज में मर जाएंगे, तो ये जो विश्वासी है, जो बिल्कुल अनपढ़ गवार, जिसको कोई नहीं है, उसको कौन संभालेगा? फिर भी मेरा इच्छा नहीं, प्रभु आपकी मर्जी। तो मेरा बेटा, मेरा वाइफ केरला में गया, दूसरे बेटे को डिलीवरी के लिए जन्म हो गया, वो बच्चों को भी मैं देखना जाने वाला था, लेकिन मुझे पता नहीं, जा नहीं सकता, आज रात को मरेंगे। तो मैंने ऐसा दुआ किया, प्रभु मेरा मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। तुरंत एक पत्थर लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पे मारा, मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ पता नहीं पड़ा। फिर हमको उठा के एक गुजरात के जंगलों में एक शुक्का नदी के अंदर लेके गया। उसने पूरा हमारे चारों तरफ तलवार से हमको काटने के लिए बैठा। उस समय हमको ढूंढ कर हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर थे, जो किराए पे ले गया, और वो गांव के जो भाई थे, वो लोग ढूंढ के आया, कोई मिला नहीं हमको। हम तो बहुत इंटीरियर रिमोट में लेके गया, वहाँ कोई लोग रहता नहीं, ऐसा इलाका में लेके गया। थोड़ा सा ना में हम मरने वाले थे, लेकिन हमको ढूंढ के वो आया। फिर उस टाउन में आके फ़ोन करके सारे लोग को बताया, और लोगों ने दुआ करें रात को 2 बजे क्या करें। तो उन्होंने, सभी लोगों ने ये सोचा शायद उनका डेड बॉडी मिले तो अच्छा है, क्योंकि सबको मालूम है अगर एक बार वो लेके गया तो मार के ख़त्म करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वहाँ से AICC ऑल इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल कन्वीनर जो है, उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके अब्राहम मत्ताई करके बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कमीशन मेंबर था, वो राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात का, उनको बताया। उन्होंने फ़ोन करके अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री जो है उधर बताया, वो रात को सारे जगह पे टेलीफोन वायरलेस संदेश पुलिस स्टेशन में उन्होंने दे दी इन्फॉर्मेशन। लेकिन हमको कहाँ से मिल सकता, नहीं मिल सकता। इधर रात को 2 बजे 3 बजे हमको ये लोग राउंड बैठा है, कोई भी कभी भी वो मार सकता है ऐसा जगह पे। खाली हम तो वैसा मरा हुआ ही पड़ा है, खाली सर काटना है, इतना बाकी रह गए। वहां कोई टेलीफोन नहीं है, रोड नहीं है, कोई पब्लिक नहीं है, कोई लोग नहीं है, वहां बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन उस रात को जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया, हमारे परमेश्वर जिंदा खुदा उस रात को आकाश में से उतर कर नीचे आया, और मैं आज जिंदा होकर आपके सामने बैठा हूं। मुझे पता नहीं क्या उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन सुबह 7-8 बजे हमारे इस डेड बॉडी 2 हॉस्पिटल के वरांदे पे डाल दिए। जो आगे पता नहीं कौन लाड़ा, कहाँ से लेके गया, कुछ हमको पता नहीं, ये किसने लेके गया मालूम नहीं। लेकिन आप हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल के सामने पड़ा है।
हॉस्पिटल के सामने? सामने डॉक्टर ने देखा भाई ये तो इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट, हमको लेके ट्रीटमेंट करने लगा। लेकिन मुझे आज भी पता नहीं हो, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि दानियल का सिंह के गुफा के अंदर ही स्वर्गदूत नहीं उतर सकता है। आपका भी परिस्थिति में, मेरे परिस्थिति में, आपके परिस्थिति में स्वर्गदूत आ सकता है आपको छुड़ाने के लिए। स्वर्गदूत सिर्फ गुफा में ही नहीं, अगर आपको आग के भट्टी में भी डाले वहां भी स्वर्गदूत आएगा। अरे समुद्र के अंदर डाले वहां स्वर्गदूत आ सकता है। मैंने ये मेरे अनुभव से देखा है कि मुझे मालूम पड़ा ये परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर। वहां से हमको रेफर किया, राजस्थान का गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, हमको वहां से लेके आया, वहां से उठा के गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके आया, वहां हमको ट्रीटमेंट करने लगा। मैं होश में आ गया थोड़ा दिनों के बाद। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये इधर के भी आदमी विरोधी है, सुपरंट ऑफ द हॉस्पिटल। हाँ, फिर मुझे ऐसा लगा परमेश्वर के आदमी बोला घर जाओ। मैंने उनको बोला मुझे घर भेजो। वो बोला आपको घर नहीं भेज सकते, आप तो बहुत पीड़ा से, आप बहुत इंटरनल इंजुरी से, आपका आंतरिक तौर पर आप बहुत घायल हुआ है, आपका पूरे अंग स्प्लिट हो गया ब्लीडिंग से, आप 3 महीना भी जिंदा नहीं रह सकते, आपको 6 महीना भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात मुझे मालूम था, जिसको डेड बॉडी करके फेंक दिया, मार कर जो मर गया करके फेंक के चले गया, उस डेड बॉडी के अंदर जान देखने वाला मेरा खुदा मुझे चंगाई दे सकता करके मैंने विश्वास कर दिया। उस खुदा ने मुझे चंगाई देगा। मैं उसको थोड़ा जिद किया तो डॉक्टर ने मुझे घर भेजा। उसके बाद मैं घर पे था गुजरात में। लेकिन एक बात इस पूरे समाचार में आया, पेपर में आया, पूरा भारत स्टेट के हर पेपर में मेरा आया। पूरा पेपर में आया क्यों? लेकिन इससे लोगों को मतलब ये सारे लोग दुआ करने लगा। पेपर में आने के बाद तो गुजरात गवर्नमेंट जो राजस्थान पुलिस उनको पकड़ने के लिए 1.5 महीना टेंट डाल के पकड़ने के लिए गया, किसी ने हाथ में आए नहीं, सभी लोग उधर उधर विरोधी भाग गए। लेकिन पेपर में आया तो उसमें पेपर में आने के बाद ये सारी हकीकत बात है, इसमें मुझे छुपाने का कोई चीज़ नहीं है। मुझे कोई किसी का विरोध ही नहीं है, जो विरोधी के ऊपर भी मेरे को विरोध नहीं है, सरकार के ऊपर हमको विरोध नहीं है। लेकिन जो उन्होंने किया है वो अनजाने में करते हैं। जो हमारे परमेश्वर को जानता नहीं, हमारे परमेश्वर को मोहब्बत को नहीं जानता। प्रभु यीशु सारे मानव राशि के लिए आया है। उनके अंदर कोई भाव नहीं कि हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले सारे मानव राशि के पाप के निवारण के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया। उस समय कोई हिंदू क्रिश्चियन बोल के नहीं आया, सारे लोग को पाप के लिए बचाने के लिए आया। इसलिए और हमारे विरोधी भी हमारे भाई है, वो सही है, उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं। लेकिन वो नहीं समझ पाते, वो सारे विरोध खड़ा करते, हमारे भाइयों को, अपने भाई को ही मारते। हम जाति को लेकर, धर्म को लेकर भेदभाव करना कोई जरूरी नहीं है। हम एक दिन तो सभी मरेंगे, हिंदू भाइयों, क्रिश्चियन भाइयों, मुसलमान भाइयों, सारे खून आप काट के देखो, खून तो ला लिए, सबका एक समान है, सबको एक दिन मरना है। कोई धर्म के लोग इधर है, तो इसलिए हमको कोई विरोध नहीं। हमको मारने वाला विरोधी भी हमारे विरोधी नहीं है। हम उनको, प्रभु यीशु मसीह ने कहा दुश्मन को भी प्रेम करो। तो लेकिन किया है वो हकीकत में बताता हूँ, उन्होंने जो किया अनजाने में आके भी किया है। लेकिन उसके बाद मुझे वो पेपर में आया तो सारे लोगों को मालूम पड़ गया ये तो साइमन सार नहीं है, मिशनरी है। क्योंकि मैं पेपर में पढ़ा, डेली न्यूज में पढ़ा है, तो मैंने तो रहस्य में सवाल किया था। अभी लोगों को पता पड़ गया, पड़ गया तो स्कूल में से बच्चे सब गया, दोनों स्कूल से बच्चे लॉस्ट हो गए। पूरा बच्चे लोग निकाल दिया, पूरा निकाल दिया। वो धर्म परिवर्तन करें, हम तो धर्म परिवर्तन स्कूल में तो करता ही नहीं था। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते, अफवाह फैला दिया, लोगों के अंदर झूठा संदेश दे दिया विरोधी लोगों ने, तो सारे बच्चे उठा गया, स्कूल चलाने में मुश्किल हो गया। मैं घर पे पढ़ा हूँ। पेपर में आने के बाद जो मेरे भाई, जो आदिवासी जो हमारे भाई थे, जो आदिवासी गुंडा जैसे थे, उनको पता था, ये सारे लीडर जो विरोधी लोग, जितने भी लोग आया, उनको मालूम था ये करने वाला कौन है। तो इन्होंने सारे नाम बता दिए, इसलिए सारे पेपर में आया, सारे लीडर लोगों का नाम उन्होंने बताया। इस बात को सुनकर गुजरात में इनको परेशान होने लगा, तो गुजरात के पेपर में उन्होंने उल्टा छापा, मसीह के विरोध में छापा, मसीह खराब है, मसीह लोग का हमारे बेइज्जती किया, हमारे ऊपर झूठा बुराई करने इंसाम करके पूरा पेपर में डाल। तो मेरा तो दिल दुख हो गया। मैं बोला प्रभु ये क्या ऐसा कर रहा है, हमको तो जिसको मार की, हम तो मरे मरे बचा हुआ पड़ा है,
ऊपर से तो वो हमारे बेइज्जती कर रहा है। वेयर आर यू गॉड, आप कहाँ हैं? मैं आपके इतना करीब रहता, आपकी इतना मोहब्बत करता, मैं आपका सेवा करता, आप कहाँ चले गए प्रभु? मैंने प्रभु को बोला। ये 18 तारीख जैसा जनवरी में 2001 जनवरी में उन्होंने 4 तारीख को हमको मारा, 4 तारीख को हमको लेके गया, किडनैप करके मार के फेंक दिया। अब 18 तारीख को हमारे विरुद्ध में संदेश में डाला। 18, 19, 20, 21 से 24, 23, 24, 25, 26 को एक हम लोग घर में था, तुरंत हमारे जो घर में थोड़ा से वाइब्रेशन होने लगा, जो हमारे रूम के अंदर हमारे रूम के अंदर वाइब्रेशन होने लगा। वो वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? हम देखो वाइब्रेशन कैसे हो रहा है।